बसिया जौपर बाकी बोगरा में भव्य तिरंगा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्थानीय स्कूलों के बच्चों ने भी अपनी सहभागिता दी। तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चे मां भारती एवं छत्तीसगढ़ मतारी की वेशभूषा के साथ सुशोभित रहे। देशभक्ति गीतों के साथ तिरंगा यात्रा मां शीतला मंदिर सोमवारी बाजार से प्रारंभ हुई। मुख्य मार्गों से होते हुए सभी क्षेत्रवासियों को संदेश देते हुए कहा कि आगामी दिनों में अपने घर में तिरंगा जरूर लगाएं एवं राष्ट्रीय एकता की माला से सदा बंधे रहें। वही तिरंगा यात्रा के साथ भोजली भी निकाली गई। नगर में भ्रमण करते हुए शीतला मंदिर पहुंचकर भोजली यात्रा संपन्न हुई। भोजली को नजदीक के तालाब में जाकर विसर्जन किया गया। और यहाँ रुकें, छोटे से ब्रेक के लिए चला हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। 14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर बिलासपुर से है, जहां पर 2 दिन तक लगातार हुए बारिश ने बिलासपुर स्मार्ट सिटी की पोल खोलकर रख दी है। आसपास वार्ड और स्मार्ट सिटी में ना तो ड्रेनेज की कोई व्यवस्था है और ना ही बारिश के पानी के निकासी का कोई ठोस प्लान है। करोड़ों का फंड होने के बाद भी स्मार्ट सिटी अब तक पानी निकासी के स्थायी समाधान को लेकर कोई प्रोजेक्ट या प्रस्ताव नहीं बना सकी है। इधर जलभराव के बीच जनता परेशान है। कई वार्ड, मोहल्ले, घर, स्कूल अब भी जलमग्न है। निगम अपनी लाचारी का ठीकरा प्रकृति पर फोड़ रहा है और जल निराकरण की बात कह रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इसे नगर निगम और स्थानीय पार्षद की निष्क्रियता बता रहा है। उसका मेन कारण तो सबसे पहला जिसकी जिम्मेदारी होती है जनप्रतिनिधि की होती है, जो वार्ड नंबर 11 के जो पार्षद हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ की समस्या आती है तो उससे पहले उसके निराकरण का आदमी व्यवस्था करता है, चाहे रोड हो, चाहे नाली हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो। इस प्रकार बरसात आ रहा तो बरसात के पहले इनको अब नाली निकासी की व्यवस्था करनी थी, क्योंकि नहीं कर पाए। जो साल में 3 करोड़ से ऊपर का काम होता था, नगर निगम बनने के बाद आज 3 सालों में 3 साल की अपेक्षा में 1 साल की अपेक्षा में इन्होंने विकास कार्य का कार्य नहीं किया है। ये लगभग हर बरसात का ये समस्या मतलब है। निगम प्रशासन अगर चाहता तो इसका बरसात से पहले ही कुछ समुचित व्यवस्था कर लेते, मगर वो जब पानी भरता है तभी उनको याद आता है कि स्कूल है भाई, ये गड्ढे में है या जो भी है। तो वही है, निगम प्रशासन चाहे अगर तो इनका समुचित व्यवस्था हो सकता है, अगर वो चाहते नहीं। मन्नाडोल और सिरगट्टी के बीच में जो रेलवे ट्रैक है उसके नीचे से प्राकृतिक गोकने नाला बहता है और बहुत ज़्यादा बारिश के कारण लगातार जल प्रवाह हो रहा है, तो अभी वहाँ आवागमन संभव नहीं है। आम रास्ते हैं, उसको आने जाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। और बाकी जो मन्नाडोल में जो ब्रिज है
इस साल डूब गया है। हमको जो जानकारी मिली है PMGSY से, उसका वर्क ऑर्डर हो चुका है। तो हम अपेक्षा करते हैं अगली बरसात में वहाँ जल भराव की स्थिति नहीं आएगी। खबर कांकेर से, जहां पर पखांजूर के अंतर्गत आने वाले परलकोट जलाशय खैरकट्टा डैम कई वर्षों के बाद अब भरकर लबालब हो गया है, जिसे देखने और आनंद लेने हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि परलकोट जलाशय क्षेत्र का जीवनदायिनी जलाशय है, जिससे हजारों किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस वर्ष किसान को रबी सीजन में भरपूर सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। जलाशय के ओवरफुल पानी स्केलवाही के दोनों तरफ रेलिंग नहीं होने से कई दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिसको लेकर पखांजूर पुलिस प्रशासन कड़ा पहरा दे रहे हैं। जलाशय के लोगों ने दुकान लगा रखी है, वहीं लोग पिकनिक मनाने भी जा रहे हैं। और इसी बीच आपको मुंगेली से खबर बता देते हैं। मुंगेली से खबर, जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली मुंगेली में। नगर के मध्य उफान भरे आगर नदी में बहा 55 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति। अज्ञात शख्स फंसा बड़े पुल के नीचे। बता दें कि बिना बैरिकेडिंग के पुल को पार करने को मजबूर हैं लोग। जिला प्रशासन की उदासीन व्यवस्था देखने को मिली। कलेक्टर समेत प्रशासनिक अमला घटनास्थल पर मौजूद। रेस्क्यू में लगी नगरीय टीम। कोतवाली थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मुंगेली से खबर, जहां पर जिला प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। नगर के मध्य उफान भरे आगर नदी में 55 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति नदी में बह गया। अज्ञात शख्स बड़े पुल के नीचे फंसा हुआ मिला। बिना बैरिकेडिंग के पुल को पार करने को मजबूर हैं लोग। जिला प्रशासन की उदासीन व्यवस्था देखने को मिली। कलेक्टर समेत प्रशासनिक अमला घटनास्थल पर मौजूद। रेस्क्यू में लगी नगरीय टीम। कोतवाली थाने का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर जांजगीर से, जो जिले के आसपास के गांवों में तिरंगा यात्रा एवं भोजी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि शाम को गाजे बाजे के साथ युवतियां व महिलाओं की टोली अपने सिर पर भोजली रखकर अपने अपने घरों से निकली। ग्राम भ्रमण के बाद तालाब में भोजली विसर्जित की गई। इस दौरान देवी गंगा लहर, तुरंगा और अन्य गीत गूंज उठे। भोजली विसर्जन के बाद लोगों ने बड़े बुजुर्गों को भोजली भेंट कर उनसे आशीर्वाद लिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।